आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस का स्मार्ट मीटर बदलो अभियान, नागरिकों से भरवाए आवेदन फॉर्म, नागरिक बड़ी संख्या में हुए उपस्थित। अगस्त क्रांति दिवस पर श्रद्धांजलि, शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन, देश की एकता अखंडता का लिया संकल्प। ऑटो रोककर यात्री से की लूट, भिलाई में ऑटो लूटकांड का खुलासा, न्यायिक रिमांड पर भेजे गए आरोपी। नाबालिग को धमकाया, चोरी के 2 मामलों का हुआ खुलासा, पुलिस ने खोला चोरी का राज, 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। भिलाई में सफर के भरोसे पर वार करने वाले 2 आरोपियों को छावनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ऑटो में सवार यात्री को रास्ते में रोककर उसकी जेब से 2500 रुपए छीन लिए गए और वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे। दरअसल पावर हाउस से सामान खरीदकर उमाशंकर प्रसाद श्रीवास्तव ऑटो से अपने घर कैलाश नगर जामुल जा रहे थे। रास्ते में महाराणा प्रताप बरदाना दुकान के पास ऑटो अचानक रोक दिया गया। इसके बाद ऑटो चालक और उसके साथी ने मिलकर यात्री की जेब पर हाथ साफ कर दिया और 2500 रुपए छीनकर दोनों मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने छावनी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की और पतासाजी के बाद सुलेंदर सिंह उर्फ मोना और आरिफ खान को गिरफ्तार किया। जी हां, आपको बता दें कि मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ विधिवत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। भिलाई में चोरी की एक वारदात का तरीका सामने आया है जो हैरान करने वाला है। जी हां, आपको बता दें कि आरोपियों ने सीधे घर में घुसकर चोरी नहीं की, बल्कि एक नाबालिग को धमकाकर उसी के हाथों घर के जेवरात चोरी करवा लिए गए। पुलिस ने मामले की कड़ियां जोड़ते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में चोरी के एक और मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने दोनों मामलों से जुड़े करीब 8 लाख रुपए के सोने के जेवरात और अन्य सामान बरामद किए हैं। मामला चौकी स्मृतिनगर और थाना सुपेला क्षेत्र का है। दुर्गानगर जुनवानी रोड निवासी मोहम्मद मोहसिन खान ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि शिकायत के मुताबिक करीब 2 से 3 महीने पहले उसके 17 वर्षीय नाबालिग भांजे पर आरोपियों ने दबाव बनाया। आरोप है कि अनुराग कुर्रे और उसके साथियों ने नाबालिग को धमकाकर घर से सोने के जेवरात लाने के लिए मजबूर किया। इसके बाद नाबालिग के जरिए घर से 2 सोने की अंगूठियां, सोने का हार, 1 जोड़ी कान की बालियां और मंगलसूत्र चोरी करवाया गया। शिकायत के बाद स्मृतिनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज की और संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ आगे बढ़ी तो चोरी की इस वारदात के साथ एक और अपराध की कड़ी सामने आ गई। जी हां, आपको बता दें कि आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने सोने के जेवरात के साथ स्मृतिनगर चौकी क्षेत्र के दूसरे चोरी के मामले का सामान भी बरामद किया। दोनों प्रकरणों में पुलिस ने करीब 8 लाख रुपए की मशरूका जब्त की है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई में पुलिस ने अनुराग कुर्रे, करण सोनी और रोहित गुप्ता को गिरफ्तार किया है। फिलहाल तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। दुर्ग जिले में अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण, बिक्री और परिवहन के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध शराब और बिक्री की रकम बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलगांव, नंदिनी नगर, पुरानी भिलाई, उतई, पाटन, कुम्हारी और खुर्सीपार थाना क्षेत्रों में अलग अलग टीमों ने घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की। इस दौरान कुल 209 पौआ शराब बरामद की गई। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान शराब बिक्री से प्राप्त नकद रकम भी पुलिस ने जब्त की है।
इसके अलावा अवैध शराब के परिवहन में इस्तेमाल किया जा रहा एक सवारी ऑटो और एक दोपहिया वाहन भी जब्त किया गया है। पुलिस ने सभी मामलों में बरामद शराब और अन्य सामग्री के आधार पर अपराध दर्ज किया। गिरफ्तार किए गए सभी 7 आरोपियों को वैधानिक कार्रवाई के बाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। भिलाई में सावन के फुहारों के बीच जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं सुरों में उतरी तो मंच सिर्फ मंच नहीं रहा बल्कि वह शांति निकेतन की सांस्कृतिक परंपरा का जीवंत प्रतिबिंब बन गया। गीत, संगीत और नृत्य के खूबसूरत संगम के साथ वर्षा मंगल का ऐसा रंग जमा कि दर्शक देर तक तालियों से कलाकारों का उत्साह बढ़ाते रहे। स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स गीत वितान कला केंद्र रुआ बांधा की ओर से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर प्रगति भवन सिविक सेंटर भिलाई में वर्षा मंगल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन ऑफिसर्स एसोसिएशन बीएसपी के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, वरिष्ठ अतिथि मोना सेन और कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग के कुलपति डॉक्टर RRB सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत टैगोर के छायाचित्र पर माल्यार्पण और शांति निकेतन की परंपरा के अनुरूप पौधारोपण से हुई। इसके बाद संस्था के BMUs, BFA और MFA उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अतिथियों ने दीक्षांत समारोह के मानपत्र प्रदान किए। वहीं रंगमंच और फिल्म निर्देशक डॉक्टर योगेंद्र चौबे, डॉक्टर समीर रक्षित, चिरंजीव जैन और साइबर क्राइम विभाग सेक्टर 6 पुलिस कंट्रोल रूम से डॉक्टर संकल्प राय का विशेष सम्मान किया गया। लेकिन कार्यक्रम का असली आकर्षण रहा वर्षा मंगल। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर संस्था के गिटार और कीबोर्ड विद्यार्थियों ने मधुर धुन की प्रस्तुति दी। जी हां, आपको बता दें इसके बाद टैगोर की रचना वर्षा मंगल की को गीत, नृत्य और आलेख के समन्वय के साथ मंच पर जीवंत किया गया। नृत्य, संगीत और अभिनय के इस अनूठे मेल ने दर्शकों को बंगाल की सांस्कृतिक परंपरा और बारिश की भावनात्मक दुनिया से जोड़ दिया। आपको बता दें कि प्रस्तुति का सांगीतिक और नृत्य निर्देशन नृत्य मणि मिथुन दास ने दिया। दरअसल भिलाई की शाम में बारिश सिर्फ मौसम में नहीं थी बल्कि सुरों में भी बरसी, नृत्य में भी उतरी और टैगोर की कविताओं में भी दिखाई दी। यही वर्षा मंगल की सबसे खास तस्वीर रही। भिलाई की सड़कों पर अगर आपने वाहन खड़ा किया है तो अब सावधान हो जाइए। जी हां, आपको बता दें कि सड़क किनारे मनमाने तरीके से पार्किंग करने वालों पर नियम और पुलिस की संयुक्त टीम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शहर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था और सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। खास बात यह है कि कार्रवाई सिर्फ कार, बाइक तक सीमित नहीं है बल्कि सड़क पर सवारी बैठाने और उतारने वाले ऑटो रिक्शा भी टीम के निशाने पर है। भिलाई में सड़कें चलने के लिए हैं, लेकिन कई जगहों पर सही सड़कें पार्किंग स्टैंड में तब्दील नजर आती हैं। इसी अवस्था को देखते हुए इसके खिलाफ अब नगर पालिका निगम भिलाई और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त अभियान तेज कर दिया है। शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर टीम पहुंचकर सड़क पर खड़े वाहनों को हटाने की कार्रवाई कर रही है। वाहन चालकों को समझाइश देने के साथ नियम तोड़ने वालों पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं जो वाहन यातायात को गंभीर रूप से बाधित कर रहे हैं उन्हें जब्त कर संबंधित थाने में खड़ा कराया जा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी उन जगहों पर देखने को मिली है जहां ऑटो चालक सवारी बैठाने या उतारने के लिए सड़क पर ही वाहन रोक देते हैं। कुछ सेकंड के लिए रोका गया ऑटो कई बार पीछे वाहनों की लंबी कतार की वजह बन जाता है। निगम और पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि सड़क पर मनमानी पार्किंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस संबंध में प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि सड़क किनारे या यातायात बाधित करने वाले स्थानों पर वाहन खड़ा न करें। ऑटो चालक भी निर्धारित और सुरक्षित स्थान पर ही सवारी बैठाएं और उतारें, क्योंकि सवाल सिर्फ ट्रैफिक जाम का नहीं है बल्कि सवाल सड़क पर हर सफर को सुरक्षित बनाने का है। तो चलिए अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति
पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा, प्रकृति का वरदान। रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर भिलाई में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेक्टर 9 स्थित अगस्त क्रांति स्मृति उद्यान में स्थापित स्मारक स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेकर देश की आजादी के लिए शहीद हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी, ताम्रध्वज साहू, रिसाली महापौर शशि सिन्हा, पूर्व विधायक अरुण वोरा और पूर्व महापौर RN वर्मा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को याद करते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलने और देश की एकता और अखंडता के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया गया। मौके पर चर्चा में जनप्रतिनिधियों ने कहा कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1942 में आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। इस आंदोलन ने देशवासियों को एकजुट किया और स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। अगस्त क्रांति दिवस स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान को याद करने का अवसर है। थाना पुलगांव पुलिस ने नशीली टैबलेट की अवैध बिक्री के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नाइट्राजेपम की 180 टैबलेट, बिक्री रकम, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल समेत कुल 39,950 रुपए की सामग्री जब्त की है। पुलिस के अनुसार थाना पुलगांव को सूचना मिली थी कि पुलगांव स्थित गुरुद्वारा के सामने शिवनाथ नदी किनारे एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से नशीली टैबलेट लेकर बिक्री कर रहा है। सूचना की तस्दीक और कार्रवाई के लिए पुलिस टीम गवाहों एवं स्टाफ के साथ तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम मयंक साहू बताया। पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली, जिसमें उसके कब्जे से नाइट्राजेपम की 18 रैपर में कुल 180 टैबलेट बरामद हुई। इसके अलावा बिक्री रकम 510 रुपए, एक मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पुलिस ने बरामद सामग्री को गवाहों के समक्ष विधिवत जब्त किया। मामले में NDPS एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। दुर्ग जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस ने अब कार्रवाई का दायरा और तेज करने का फैसला किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने राजपत्रित अधिकारियों और सभी थाना प्रभारियों की क्राइम मीटिंग लेकर लंबित मामलों से लेकर साइबर अपराध और नशे के नेटवर्क तक की समीक्षा की। बैठक में साफ निर्देश दिए गए कि नए आपराधिक कानूनों के तहत विवेचना सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित भी हो। पुलिस ने वर्ष 2024 और 2025 से लंबित मामलों के जल्द निराकरण पर विशेष जोर दिया। 60 और 90 दिवस की वैधानिक समय सीमा में विवेचना पूरी कर चालान पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। MLC, PMR, FSL रिपोर्ट और बैंक संबंधी लंबित कार्रवाइयों को भी प्राथमिकता से पूरा करने को कहा गया। वहीं फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और लंबित वारंटों की तामीली के साथ गुंडा बदमाशों और आदतन अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। नशे के कारोबार को लेकर पुलिस का फोकस सिर्फ आरोपी की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सप्लाई चेन नेटवर्क और पूरे अपराध तंत्र तक पहुंचकर वैधानिक कार्रवाई करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा नाबालिगों द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति रोकने के लिए परिवार, स्कूल और संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर काउंसलिंग एवं सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आगामी त्योहारी आयोजनों को देखते हुए थाना स्तर पर पर्याप्त पुलिस बल और सुरक्षा व्यवस्था पहले से तैयार रखने को भी कहा गया। कुल मिलाकर क्राइम मीटिंग में अपराध पर नियंत्रण, लंबित मामलों के निपटारे और नए कानूनों के प्रभावी इस्तेमाल को लेकर दुर्ग पुलिस ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं।
भिलाई की सड़कों पर मंगलवार को नजारा कुछ ऐसा था मानो पूरा शहर तिरंगे के रंग में रंग गया हो। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज और जुबां पर भारत माता की जय के जय घोष। मौका था हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई भव्य तिरंगा रैली का। नगर पालिका निगम भिलाई की इस रैली ने लोगों को सिर्फ तिरंगा फहराने का संदेश ही नहीं दिया, बल्कि राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान बनाए रखने की अपील भी की। पावर हाउस चौक से शुरू हुई तिरंगा रैली जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे देशभक्ति का रंग भी गहराता नजर आया। नंदनी रोड से होते हुए रैली शहर के प्रमुख चौक चौराहों से गुजरी और लोगों को हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का संदेश देती रही। हाथों में लहराता तिरंगा, देशभक्ति के नारों से गूंजती सड़कें और कदम से कदम मिलाकर चलते निगम अधिकारी, कर्मचारी और स्वच्छता दीदियां, पूरे रास्ते भिलाई का माहौल राष्ट्रभक्ति से सराबोर नजर आया। रैली में नगर निगम के मुख्य कार्यालय और अलग अलग जोन कार्यालयों के अधिकारी, कर्मचारियों के साथ बड़ी संख्या में स्वच्छता दीदियों ने भी उत्साह से हिस्सा लिया। रैली का संदेश साफ था, आजादी का जश्न सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर घर और हर दिल में तिरंगे के सम्मान के साथ मनाया जाए। पावर हाउस चौक से शुरू हुई यह तिरंगा रैली उसी जगह लौटकर समाप्त हुई, लेकिन सड़कों पर छोड़ा गया देशभक्ति का संदेश लोगों के दिलों तक जरूर पहुंचा। भिलाई ने एक बार फिर बता दिया, तिरंगा सिर्फ हाथों में नहीं, दिलों में भी लहराता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग द्वारा स्मार्ट मीटर बदलकर पुराने मीटर लगाने की मांग को लेकर अभियान चलाया गया। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग के अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल एवं मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद की विशेष उपस्थिति में वार्ड क्रमांक 55 पुलगांव और वार्ड क्रमांक 40 सुराना कॉलेज क्षेत्र के विभिन्न बूथों में पहुंचकर नागरिकों से स्मार्ट मीटर बदलने के लिए आवेदन फॉर्म भरवाए गए। अभियान के दौरान नागरिकों ने स्मार्ट मीटर को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। महिलाओं ने भी बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर चिंता जताई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में बिजली बिल हाफ योजना लागू की गई थी, जिसे वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। अभियान के दौरान कुछ नागरिकों ने कहा कि उन्हें पुराना मीटर वापस चाहिए। उन्होंने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर के बाद बढ़े बिजली बिल के कारण वे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। दरअसल स्मार्ट मीटर बदलने के लिए आवेदन फॉर्म भरने के अभियान में नागरिकों में उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि इस दौरान पुलगांव के पार्षद अश्विनी निषाद, जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग के उपाध्यक्ष अजय मिश्रा, महामंत्री विजय चंद्राकर सहित वार्ड के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।